अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। ग्रामर लेसन के साथ आज आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रामर। ग्रामर के अंदर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है, उस चीज़ को हम बेसिकली फोकस करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर क्या है? ग्रामर इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ अस टू कंबाइन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन आवर लैंग्वेज। ये क्या है कि एक सेट ऑफ रूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम वर्ड्स को कंबाइन करें, किस में? सेंटेंसेस में, इन आवर लैंग्वेज। क्यों? जो हम अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो किसी न किसी रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे हम स्पोकन में बात कर रहे हैं, चाहे हम राइटिंग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, तो रूल्स हमेशा वहाँ पे उस लिखी हुई लैंग्वेज में या उस बोली गई लैंग्वेज के अंदर रूल्स लाजमन होते हैं, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश जिन रूल्स को फॉलो करती है वो SVO को करती है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये इस ग्रामर का रूल है। या इंग्लिश जो नेचुरली जिस रूल्स को गवर्न करती है वो SVO है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, बयान करना, लिख के देना। बयान करने को हम कहते हैं कि हम स्टोरी बताते हैं या कुछ डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ के मतलब बयान करना। तो इट इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द लैंग्वेज। जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो क्या है कि उसमें हम जो लैंग्वेज को सीखते हैं उसमें मदर टंग, जो हम मदर माँ से अपनी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, एक्वायर करते हैं। इसमें लर्निंग नहीं होती, इसमें लैंग्वेज एक्वायर की जाती है। आप सोसाइटी से एक्वायर करते हैं, आप मदर की गोद से एक्वायर करते हैं, और उस वक्त आपको रूल्स का नहीं पता होता, विदाउट रूल आप सीख रहे होते हैं। बस आप एक चीज़ आपको पेश की जा रही होती है, वर्ड्स आ रहे होते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल सीख रहे होते हैं, और उस वक्त आपको रूल्स का कुछ पता नहीं होता। इवन कि फॉर एग्जांपल मैं उर्दू स्पीकर हूँ तो मुझे उर्दू लैंग्वेज आती है बोलना, लेकिन मुझे उर्दू लैंग्वेज की ग्रामर का कोई पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा वर्ड मतलब क्या है, किधर लगा हुआ है, किस तरह है। तो हमें ग्रामर पे इतनी ग्रिप नहीं होगी, लेकिन हमें लैंग्वेज एक्यूरेटली यूज़ करना आती होगी। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर ये होता है कि आप तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर ये होता है कि आप लैंग्वेज को सीखते हैं विदाउट रूल के। इट इंडिकेट अबाउट द गुड ग्रामर एंड द बैड ग्रामर। ये हमें बताती है कि गुड ग्रामर क्या है और बैड ग्रामर क्या है, इसके मतलब हमें इसमें पता चलता है। लेकिन ये नहीं कहती कि आप रूल्स को फॉलो करो, ये कहती है कि लैंग्वेज को यूज़ करें। यूजेज कम फर्स्ट देन रूल्स। कि आप लैंग्वेज को पहले सीखते हैं, मदर टंग से सीख रहे हैं, माँ से सीख रहे हैं, माहौल से सीख रहे हैं, तो आप लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाद में उस इस्तेमाल से रूल्स निकलते हैं कि नेटिव स्पीकर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो फोकस करती है कि लैंग्वेज को पहले सीखें और देन उससे रूल गवर्न किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर बाकी जो नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी है, कि आप सोसाइटी में एक बच्चे को छोड़ दें, उसको कोई ग्रामर का रूल ना बताएं, वो सोसाइटी के साथ इंगेज होगा, वर्ड्स को पिक करेगा और उनको इस्तेमाल करना खुद ब खुद सीख जाएगा। नेचुरल सेटिंग के अंदर है, नेचुरल सेटिंग भी वही है कि आप सोसाइटी में उसको छोड़ दें, एक माहौल घर के अंदर दे दें जिसके अंदर लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 2 साल तक वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं, और विद इन 2 to 3 years वो कंप्लीट लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी रूल्स के। उन्हें कोई पता नहीं होता कि लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पता होता है कि वो लैंग्वेज एक्यूरेट यूज़ कर रहे हैं, तो विदाउट रूल्स के वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी यही है कि हम जो नेटिव स्पीकर्स हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू के नेटिव स्पीकर्स हैं, तो हम लैंग्वेज को यूज़ करना जानते हैं, लेकिन हमें उसके रूल्स का नहीं पता होता। रूल्स बाद में उससे गवर्न होते हैं। जो नॉन नेटिव स्पीकर होगा वो उसके रूल्स को लर्न करके और उसको लर्न करके और फिर वो उसको बोलना शुरू करेगा। तो इसमें रूल्स बाद में आते हैं, यूजेज पहले आ जाता है। पहले आप उसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं, और ये लैंग्वेज के इस्तेमाल के मतलब इस पे जोर देती है। रूल्स को ये पीछे साइड पे करती है कि रूल्स को फॉलो नहीं करती, लैंग्वेज के यूज़ को फॉलो करती है। सेकंड है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है ये प्रिस्क्रिप्शन से निकला है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको एक पर्ची पे प्रिस्क्राइब करके देता है, मेडिसिन एडवाइस करके देता है, आप वो मेडिसिन लेते हैं, और जब जब आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आप पहले उस पर्ची को देखते हैं, उसके मुताबिक फिर आप मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो सेम लाइक इसमें भी ये है कि पहले रूल्स आते हैं,
देन आप उन रूल्स के मुताबिक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जब जब आपने लैंग्वेज को इस्तेमाल करना होता है तो आप पहले रूल्स को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक वर्ड को चूज़ करते हैं और फिर उसके बाद अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं कि हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम पहले ग्रामर को सीखते हैं, रूल्स को सीखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स को सीखते हैं, हमको यूज़ करना सीखते हैं, फिर हम वर्ड्स को उनके कैटेगरीज में लगा के और कुछ भी अगर हमने बनाना हो, कोई वर्ड बनाना हो, कोई फिक्रा बोलना हो, तो हम पहले रूल्स को माइंड में लाते हैं, उसके मुताबिक वर्ड्स को एडजस्ट करते हैं और फिर हम उसको बोलते हैं। तो इसमें पहले रूल्स आते हैं और उसके बाद लैंग्वेज को यूज़ आता है कि हम पहले रूल्स को सीखते हैं क्लास के अंदर जो हम लर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो पहले हम रूल्स को फॉलो करते हैं और देन हम उससे लैंग्वेज के इस्तेमाल की तरफ लेके आते हैं। रूल्स का फर्स्ट है इसमें, इट टेल्स अस अबाउट हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज, और ये जोर देती है कि लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए, लैंग्वेज का किन रूल्स के मुताबिक इस्तेमाल होनी चाहिए। ये यूजेज पे जोर नहीं देती, ये रूल्स पे जोर दे रही होती है कि लैंग्वेज को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और जारी बात है जब लैंग्वेज के इस्तेमाल शुड बी यूज़ का मतलब है कि लैंग्वेज को रूल्स के मुताबिक कैसे आपने यूज़ करना है। फॉर्मल लैंग्वेज और एकेडमिक राइटिंग का मतलब है कि जो ये लैंग्वेज है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की जो लैंग्वेज है, या प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है, ये यूज़ होती है हमेशा एकेडमिक राइटिंग के अंदर जहाँ पे हमें एक्यूरेट ग्रामर चाहिए होती है, या फिर फॉर्मल लैंग्वेज फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर जो आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर्मल राइटिंग यूज़ कर रहे होते हैं, कोई ख़त लिख रहे हैं, कोई फॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप ग्रामर को देख रहे होते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ को देख रहे होते हैं, रूल्स को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर यूज़ होती है। तो आई होप सो आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा।